नमस्कार, मैं शिवम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नेवी और एयरफोर्स एक्स ग्रुप की भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले से बता रहा हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, रूट्स निकालने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो x बराबर माइनस बी की वैल्यू है इसमें 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस 15 और अपॉन 2a की वैल्यू है 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस और 4 इंटू 15 60 तो प्लस में 60 और अपॉन में 2। तो ये अपने पास आएगा माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 60 64 का रूट 8 तो 8 अपॉन 2। तो यहां से अपने पास x की दो वैल्यू आई है। एक तो आएगी माइनस 2 प्लस 8 अपॉन 2 और एक आएगी माइनस 2 माइनस 8 अपॉन 2। तो ये तो अपने पास आएगा 6 अपॉन 2 दैट इज 3 और ये आएगा माइनस 10 अपॉन 2 दैट इज माइनस 5। तो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे 3 और -5। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रिक के लिए आपको यह देखना है कि बी का साइन कैसा है, कि प्लस का है या फिर माइनस का है। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे बी का साइन प्लस का है, तो अगर बी का साइन प्लस का हो तो आपको बी और सी दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। तो बी का साइन प्लस का है तो हमें बी का भी साइन चेंज करना है और सी का भी साइन चेंज करना है। तो ये तो प्लस का तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब आपको माइनस प्लस भूल जाना है, मतलब साइन वगैरह भूल जाने हैं। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट करे वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए, दैट इज 15 के बराबर आए। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट करे और वो 15 आए तो वो होंगे 3 और 5। अब जैसा कि आप देख रहे हो 15 से पहले है माइनस का साइन, तो इनको माइनस करो तो 5 माइनस में 3 2 और जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे 2 ही है, तो इसका मतलब जो हमने नंबर लिए है वो बिल्कुल सही है। अब आपको बड़े को पहले लिखना है और छोटे को बाद में लिखना है। तो इनमें बड़ा है 5 तो उसको पहले लिखेंगे और छोटे को बाद में। तो ट्रिक से भी अपना इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही आएगा। अगला क्वेश्चन है वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 इज थ्राइस द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ऐसे करें कि इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे का थ्राइस है, मतलब 3 गुना है, तो आपको ए की वैल्यू बतानी है। तो मैं ये मान रहा हूं कि इस इक्वेशन का एक रूट तो है अल्फा, तो दूसरा रूट इसका थ्राइस होगा, मतलब 3 गुना होगा, जो कि 3 अल्फा होगा। अब सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस 3 अल्फा। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू है माइनस 12 और अपॉन ए की वैल्यू है 1, तो ये बराबर आएगा 12 के। तो अल्फा प्लस 3 अल्फा 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 12। तो अल्फा बराबर आएगा 12 अपॉन 4, तो 4 1 जा 4 4 3 जा 12। तो यहां से अल्फा बराबर आएगा 3 के। अब मैं निकाल रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा इंटू 3 अल्फा, ये बराबर होगा सी अपॉन ए के। तो सी की वैल्यू है इसमें ए और ए की वैल्यू है 1, तो यह अपने पास आएगा 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। अब जो अल्फा की वैल्यू आई है उसको आप इसमें पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 इंटू 3 27, तो ए की वैल्यू होगी 27। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपसे इस इक्वेशन के रूट्स पूछ रहा है। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी की वैल्यू है -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4a, की वैल्यू है आयोटा इंटू सी की वैल्यू है -4 आयोटा, और अपॉन में 2a, की वैल्यू है आयोटा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 16, और माइनस माइनस प्लस, और 4 इंटू 4 16, तो ये बनेगा प्लस का 16, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और अपॉन में 2 आयोटा। अब जैसा कि आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये होगा -1। अब ये -1 है तो 16 माइनस 16 0, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, तो यहां से ये बराबर होगा 4 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 आयोटा। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें d की वैल्यू जो है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर है, और मैंने आपको बताया था अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, तो वैसे ही रूट सारे हैं, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसमें x की वैल्यू रहेंगी वो इक्वल रहेंगी, मतलब 4/2 आयोटा, 4/2 आयोटा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये अपने पास आएगा 2 आयोटा। अब इनको सोल्व करने के लिए मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आयोटा से डिवाइड कर रहा हूं, तो नीचे बनेगा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये अपने पास आएगा -2 आयोटा, ऐसे ये आएगा -2 आयोटा। कहने का मतलब है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे क्योंकि d की वैल्यू 0 है, और रूट्स होंगे -2 आयोटा और -2 आयोटा, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन mod x स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 आर। आपसे ये पूछ रहा है कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने होंगे। तो आपको याद रखना, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको mod x को नया नाम दे देना है। तो यहां पे मैं mod x को y मान रहा हूं, अब इसमें पुट करेंगे तो ये अपने पास आएगा y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहां से अपने पास y की 2 वैल्यू आएंगी, और जैसा कि आपको याद हो मैंने आपसे कहा था कि आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, ये ट्रिक में काम आएगी। और हमने इसको जब सोल्व किया था तो अपने पास इस इक्वेशन के रूट्स आए थे 1 और 2, तो कहने का मतलब है y की वैल्यू अपने पास आएगी 1 और 2। अब y को हमने माना था mod x, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि mod x एक तो होगा 1 और एक mod x होगा 2। अब आपको याद रखना जब भी मोड हटता है तो सामने वाले को प्लस माइनस देख के जाता है, तो यहां से x बराबर होगा +-1, यहां से x बराबर होगा +-2। कहने का मतलब है अपने पास x की वैल्यू आई है 1 और -1, यहां पे x की वैल्यू आई है 2 और -2। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसके सॉल्यूशन जो है वो रियल है। अब अपने को पता करने कितने सॉल्यूशन है, तो 1 2 3 4, तो सॉल्यूशन होंगे 4, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अब ये मानो आप कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर हमने उसको सोल्व किया और अपने पास y की वैल्यू ये आती है, ये मान लो अपने पास y की वैल्यू ये आई है -1 और 2। अब जब हम इस तरह से इसको सोल्व करेंगे तो एक तो mod x बराबर आएगा -1 के और एक mod x बराबर आएगा 2 के। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे mod x -1 के बराबर है, और जैसा कि आपको पता है मोड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, और ये नेगेटिव के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये नकली मोड है, तो इसको शामिल नहीं करना है, इसको शामिल करना है। तो यहां से x बराबर होगा +-2, कहने का मतलब है x की 2 वैल्यू होंगी 2 और -2। और अब अगर आपसे नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछे तो आपके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन होंगे 2, तो आपको ये केस भी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल्स टू दिस, देन आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं इस प्लस के 2 को इस साइड भेज रहा हूं, तो यहां से x - 2 बराबर आएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे x का क्यूब है, तो मैं इन दोनों साइड क्यूब कर रहा हूं,
तो x माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा x का क्यूब प्लस माइनस 2 का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर इंटू -2 प्लस 3x इंटू -2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 2 की पावर 2/3 का क्यूब प्लस 2 की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 3 a 2 की पावर 2/3 और इसका स्क्वायर इंटू b, तो 2 की पावर 1/3 प्लस 3a 2 की पावर 2/3 और b स्क्वायर मतलब 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब होगा -8, ये बनेगा माइनस का 6 तो -6x स्क्वायर, ये अपने पास आएगा -2 का स्क्वायर 4 4 तिया 12 तो प्लस में 12x इज इक्वल्स टू 3 से 3 कट जाएगा तो 2 की पावर 2 4 प्लस ऐसे ये 3 से 3 कट जाएगा 2 की पावर 1 2 प्लस। अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, तो यहां से एक तो कॉमन आएगा 3, एक कॉमन आएगा 2 की पावर 2/3, एक कॉमन आएगा 2 की पावर 1/3, तो यहां पर तो अपने पास बचेगा 2 की पावर 2/3 और यहां पर अपने पास बचेगा 2 की पावर 1/3। अब जैसा कि आप देख रहे हो 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 की वैल्यू है x -2, तो इसको इसमें पुट कर देंगे, तो इसकी जगह हम x -2 पुट कर देंगे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x और इस -8 को जब इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये अपने पास आएगा 4 + 2 6 और जैसा कि आप देख रहे हो इन दोनों का बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी और 2/3 प्लस 1/3 3/3 डेट इज 1, तो ये बनेगा 2 की पावर 1 और 2 इंटू 3 6, तो 4 + 2 6 प्लस ये बनेगा 6 और इंटू में है x -2 और इस -8 को जब उस साइड ले जाएंगे प्लस का 8 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6x माइनस 12 और प्लस में 8। अब इस प्लस के 6 को इस साइड लाएंगे माइनस का 6 हो जाएगा, तो यहां से अपने पास आएगा x क्यूब और माइनस का 6x स्क्वायर और ये प्लस का 6 इस साइड आएगा माइनस का 6, तो 12x माइनस 6x ये बनेगा प्लस का 6x और इक्वल्स टू यहां पे अपने पास बचेगा 6 - 12 माइनस का 6 और -6 + 8 प्लस का 2, तो अपने पास इसकी वैल्यू आएगी प्लस का 2, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन log x² + 2x - 1 to the base 2 इज इक्वल्स टू 1 इज, ऐसे पूछ रहा है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर इस तरह से लिखा हो log a to the base b इज इक्वल्स टू n, तो ये बेस इस साइड जाएगा और ये इसकी पावर बन जाएगा, तो a बराबर होगा b की पावर n के। इसी तरह से ये 2 इस साइड चला जाएगा और ये इसकी पावर बन जाएगा, तो यहां से x² + 2x - 1 ये बराबर आएगा 2 की पावर 1 के, डेट इज 2 के। तो यहां से x² + 2x ये प्लस का 2 इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा और -1 - 2 -3 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं, तो x बराबर होगा -b ± √b का स्क्वायर -4a और c अपॉन 2a, तो यहां से x बराबर आएगा -2 ± √2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस 4 × 3 12 और अपॉन 2, तो ये अपने पास आएगा -2 ± 4 + 12 16 16 का रूट 4
तो 4/2। तो यहां से अपने पास x की दो वैल्यू आई है, एक तो आई है -2 + 4/2 और एक आई है -2 - 4/2। तो -2 + 4 2, 2/2 1 और -2 - 4 -6 -6/2 -3। तो यहां से x की दो वैल्यू आई है 1 और -3। अब ये जो x की वैल्यू होंगी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे 2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इफ 2 + i√3 is a root of the equation x² + px + q = 0 where p and q are real, then आपको बताना है p और q की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका एक रूट 2 प्लस में i√3 है, तो इसका जो दूसरा रूट होगा वो इसका कॉन्जुगेट होगा। कहने का मतलब है 2 - i√3 होगा। अब अपने को रूट्स दे रखे हैं और इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन होगी x² माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब 2 + i√3 प्लस 2 - i√3 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब 2 + i√3 इंटू 2 - i√3 और इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो प्लस का i√3 से माइनस का i√3 कट जाएगा और ये बनेगा a + b इंटू a - b, जो कि बराबर होगा a² - b² के। तो यहां से अपने पास आएगा x² माइनस 2 + 2 4 इंटू x प्लस ये बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस i√3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपने पास आएगा x² माइनस 4x, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और i² -1, तो ये बनेगा 4 प्लस में 3 दैट इज 7 और इज इक्वल्स टू 0। अब आपको इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करोगे तो आपके पास p की वैल्यू आएगी -4 और q की वैल्यू आएगी 7। तो यहां से हम ये कह सकते हैं p है -4 और q है 7। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x² - x + 1 = 0 देन द वैल्यू ऑफ, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो ऐसे कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो जैसा कि आपको बताया सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, तो -b की वैल्यू है -1 अपॉन a की वैल्यू है 1, तो ये अपने पास आएगा +1। सेकंड में निकाल रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि बराबर होता है c/a के, तो c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू भी है 1, तो ये अपने पास आएगा 1 के। अब अपने से वैल्यू पूछ रहा है α/β² प्लस β/α² की, तो इसका एलसीएम आएगा अपने पास β² इंटू α², तो ये बनेगा अल्फा का क्यूब प्लस में बीटा का क्यूब। अब अल्फा के क्यूब प्लस में बीटा के क्यूब को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस में बीटा का होल क्यूब माइनस 3α β इंटू अल्फा प्लस बीटा, और अपॉन में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब जैसा कि आप देख रहे हो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास है, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा है 1, तो ये बनेगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा भी 1 अपॉन में अल्फा बीटा 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 माइनस में 3 अपॉन 1 दैट इज -2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है वन रूट ऑफ द इक्वेशन 5x² + 2x + q = 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अनोदर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q², ये आपसे पूछ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस में bx प्लस में c = 0, और अगर इस इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/α है, तो मैंने आपको बताया था कि एक की वैल्यू बराबर होगी सी के, मतलब ए बराबर होगा सी के। तो जैसा कि आप देख रहे हो ए की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है
Q, तो Q बराबर होगा 5 के, अगर इस इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। लेकिन अपने से वैल्यू पूछ रहा है Q स्क्वायर की, तो Q की वैल्यू है 5, तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये पूछ रहा है आपसे। तो मैं इसमें निकाल रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा बीटा जो कि बराबर होता है c अपॉन a के। तो c की वैल्यू है इसमें -4 और a की वैल्यू है √3। तो अल्फा बीटा अपने पास आया -4 अपॉन √3। अब अपने से वैल्यू पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा की वैल्यू है -4 अपॉन √3, तो ये बनेगा -4 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। तो यहां से अपने पास आएगा 16 अपॉन 3। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 आर कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, देन आपको बताना है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो जैसा कि मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था और ये कहा था कि ये जो इक्वेशन है ये आपको ट्रिक में काम आएगी, और वो इक्वेशन थी अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0, और मैंने आपको बताया था इस इक्वेशन के रूट्स होंगे 1 और 2। अब क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स है, मतलब लगातार है, मतलब अगर एक है तो दूसरा 2 है, अगर एक 2 है तो दूसरा 3 है। तो आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था ये इक्वेशन आपको याद कर लेनी है, और इस इक्वेशन के रूट्स है 1 और 2। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये इसके जो रूट्स है ये लगातार है, तो इसका मतलब जो इक्वेशन हमने मानी है वो बिल्कुल सही मानी है। अब आपको इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करोगे तो यहां से b की वैल्यू तो आएगी 3 और c की वैल्यू आएगी 2। अब आपसे पूछ रहा है बी स्क्वायर माइनस में 4c की वैल्यू, तो b की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4c, c की वैल्यू है 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 2 8 और 9 माइनस 8 1। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इफ द रूट्स of the quadratic equation x square plus px plus q is equals to 0 are tan 30 and tan 15 respectively, then the value of 2 plus q minus p, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं सम ऑफ रूट्स, मतलब tan 30 प्लस में tan 15 जो कि बराबर होगा -b अपॉन a के। तो माइनस b की वैल्यू है p और a की वैल्यू है 1, तो ये बराबर आएगा -p के। दूसरा मैं निकाल रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि बराबर होगा c अपॉन a के। तो c की वैल्यू है इसमें q और a की वैल्यू है 1, तो ये बराबर होगा q के। अब मैं निकाल रहा हूं tan 30 प्लस 15 जो कि बराबर होगा tan 13 प्लस tan 15 अपॉन 1 माइनस tan 30 इंटू tan 15। अब 30 प्लस 15 45, tan 45 होगा 1 इज इक्वल्स टू tan 30 प्लस tan 15, ये बराबर है -p के अपॉन 1 माइनस tan 30 इंटू tan 15, ये बराबर है q के। तो यहां से ये उस साइड चला जाएगा, तो 1 माइनस q ये बराबर आएगा -p के, और अपने से इसकी वैल्यू पूछ रहा है 2 प्लस q माइनस p की। अब आप -p की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो -p की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस q, और -p की वैल्यू है +1 माइनस q, तो q से q कट जाएगा और 2 + 1 3, तो ये बराबर आएगा 3 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक से कर रहा हूं। तो जैसा कि मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था जो कि था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस
2 इज इक्वल्स टू 0 और इस इक्वेशन के रूट्स होंगे 1 और 2। अब मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूं, तो कंपेयर करूंगा तो यहां से a की वैल्यू आएगी -3 और b की वैल्यू आएगी +2 और ये अल्फा है और ये बीटा है। अपने से पूछ रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा की वैल्यू है 1 तो 1 का क्यूब प्लस बीटा की वैल्यू है 2 तो 2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 8 + 1 9। तो अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया है 9। अब आपको ए और बी की वैल्यू ऑप्शनों में पुट करना है और जो भी ऑप्शन 9 के बराबर आएगा वो अपना फाइनल आंसर होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए में पुट करते हैं। ऑप्शन ए में ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा ए की वैल्यू है -3 तो -3 का क्यूब ये बनेगा -27, बी की वैल्यू है 2 और इसमें पुट करेंगे तो ये अपने पास आएगा 3 × -3 × 2 तो 3 × 3 9, 9 × 2 18 तो ये बनेगा -18। तो यहां से अपने पास आएगा माइनस, ये बनेगा 45 माइनस का, तो यहां से अपने पास आएगा ये प्लस का 45, लेकिन अपने को चाहिए प्लस का 9 तो इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू है -3 तो -3 का स्क्वायर 9 और ए बी -3 × 2 -6, -6 × 3 माइनस का 18 तो ये अपने पास आएगा माइनस का 9, लेकिन अपने को चाहिए प्लस का 9 तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में पुट करेंगे तो -a का क्यूब तो -3 का क्यूब -27 तो ये बनेगा -27 और ए बी -6, -6 × 3 -18 तो यहां से अपने पास आएगा 27 - 18 जो कि होगा प्लस का 9 और अपने को भी प्लस का 9 चाहिए तो अपना ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x² - 4x + k = 0 हैज कोइंसिडेंट रूट्स। आपको याद रखना है कि कोइंसिडेंट रूट्स का मतलब है इक्वल रूट्स, कि इस इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल है और आपको पता है अगर रूट्स इक्वल है तो d की वैल्यू मतलब b² - 4ac ये 0 के बराबर होगा। तो b की वैल्यू है इसमें -4 तो इसका स्क्वायर -4 × a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है k तो ये बराबर होगा 0 के। -4 का स्क्वायर +16 -4k = 0 तो 4k बराबर होगा 16 के तो k बराबर आएगा 16/4 दैट इज 4। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2x + 4 = 0 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं इस इक्वेशन के रूट्स, तो इस इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा रहा हूं तो वो होता है माइनस का b की वैल्यू है -2 प्लस माइनस अंडर b का स्क्वायर, b है -2 तो -2 का स्क्वायर -4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 4 और अपॉन 2a की वैल्यू है 1 तो ये अपने पास आएगा 2 प्लस माइनस अंडर -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और -4 × 4 16 और अपॉन में 2 तो यहां से अपने पास आएगा 2 प्लस माइनस अंडर -12/2 और अंडर -12 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आयोटा √12 और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं √12 का मतलब है 2√3 तो ये बनेगा 2√3 आयोटा। तो यहां से x की दो वैल्यू आई है, एक तो आएगी 2 + 2√3 आयोटा अपॉन 2 और एक आएगी 2 - 2√3 आयोटा अपॉन 2। तो यहां से अपने पास
आएगी 1 प्लस रूट 3 आयोटा, और यहां से अपने पास आएगी 1 माइनस रूट 3 आयोटा। अब आपको ये पता करना है कि ये किसकी वैल्यू है। तो जैसा कि आपको पता है ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2। तो इनकी वैल्यू पता करने के लिए मैं इस 2 को उस साइड भेज रहा हूं। तो यहां से 2 ओमेगा ये बराबर आएगा -1 प्लस आयोटा रूट 3 के, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस आयोटा रूट 3। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 1 माइनस आयोटा रूट 3 ये तो बराबर होगा -2 ओमेगा के, और ये बराबर होगा -2 ओमेगा स्क्वायर के। तो ये है अल्फा और ये है बीटा। अब आपसे पूछ रहा है अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा तो है -2 ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर 5 प्लस बीटा है -2 ओमेगा और इसकी पावर 5। तो 2 की पावर 5 32 और माइनस का है तो माइनस का 32, और ये बनेगा ओमेगा की पावर 10, और ये भी बनेगा माइनस का 32 और ओमेगा की पावर 5। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओमेगा के केस में आपको पावर को 3 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आए उसको लिख लेना है। तो जब हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, और 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। अब इसमें से -32 कॉमन आ जाएगा, यहां पर अपने पास बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये बनेगा प्लस का 32। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस 5px प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 हैज नो रियल रूट्स। कह रहा कि पी की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं होंगे। तो जैसा कि आपको पता है अगर रूट्स रियल नहीं होंगे तो डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। तो बी की वैल्यू है इसमें 5p, तो 5p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 16 लेस देन 0। तो ये बनेगा 5p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 64 लेस देन 0। अब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 5p का होल स्क्वायर माइनस 64 को मैं लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर, और ये है लेस देन 0। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5p माइनस 8 इंटू 5p प्लस 8, और ये है लेस देन 0। अब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहां से p की वैल्यू आएगी 8/5, और जब हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहां से p बराबर आएगा -8/5। तो सबसे पहले आएगा -8/5 और फिर आएगा +8/5। आपको हमेशा यहां से स्टार्ट करना है, तो प्लस माइनस प्लस। अब लेस देन है तो लेस देन का मतलब नेगेटिव, तो इस साइड ऐसे ये नेगेटिव की तरफ इस साइड, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि p की वैल्यू जो होगी वो -8/5 से बड़ी होगी और 8/5 से छोटी होगी। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x square minus x plus 3 is equals to 0, then the equation whose roots are alpha minus 2 और बीटा माइनस 2। ऐसे कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है तो वो इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स अल्फा -2 और बीटा -2 हो। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स निकाल रहा हूं, मतलब अल्फा प्लस बीटा, जो कि बराबर होता है -b/a के। तो माइनस b की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू है 2, तो ये बराबर आएगा 1/2 के। दूसरा मैं निकाल रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कि बराबर होता है c/a के। तो c की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 2, तो ये आएगा 3/2 के। अब अपने को वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये दोनों हो, तो इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा -2 प्लस बीटा -2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा -2 इंटू बीटा -2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये अपने पास आएगा x² माइनस, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा
और -2 -2 माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा और प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा माइनस 2 कॉमन ले रहा हूं इसमें से, तो -2 कॉमन लेंगे तो यहां पे अपने पास बचेगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस में है 4 इज इक्वल्स टू 0। अब आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो पुट करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है 1/2 -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 3/2 -2 इंटू ये है 1/2 और प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहां से अपने पास इक्वेशन आएगी 2x स्क्वायर और ये बनेगा 1 - 8 दैट इज -7 और माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा प्लस का 7x और यहां पे एलसीएम 2 आया तो ये बनेगा 3 - 2 प्लस में 8, तो 3 - 2 1 और 1 + 8 9, तो प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, देन आपको बताना कौन सा सही है। ऐसे कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स का सम उनके स्क्वायर के सम के बराबर है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इस इक्वेशन के रूट्स मान रहा हूं अल्फा और बीटा, तो यह ऐसे कहना चाह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा ये बराबर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। अब अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स ये बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए के और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये बराबर होगा सी अपॉन ए के। तो ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये तो है माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर -2 इंटू सी अपॉन ए। तो यहां से अपने पास आएगा माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू इसका एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर, ये बनेगा प्लस का बी स्क्वायर और माइनस में 2ac, तो एक ए से एक ए कट जाएगा और एक ए इस साइड चला जाएगा, तो यहां से अपने पास आएगा माइनस का ए बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2ac। अब इसको इस साइड लेके आ रहे हैं और इसको उस साइड, तो यहां से अपने पास 2ac ये बराबर आएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी के। तो अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7। आपसे कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है तो वो इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स ये दोनों हो। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन के रूट्स निकाल रहा हूं, तो उसके लिए मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं, तो वो लगाएंगे तो यहां से अपने पास आएगा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये अपने पास आएगा -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस का 3 और अंडर रूट -3 को हम लिख सकते हैं आयोटा रूट 3 और अपॉन में है 2। तो यहां से अपने पास x की दो वैल्यू आई है -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 और -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, और इसको हम कहते हैं ओमेगा और इसको हम कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। कहने का मतलब यह है कि अल्फा बराबर है ओमेगा और बीटा बराबर है ओमेगा स्क्वायर। अब अपने से कह रहा है कि वो इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स ये दोनों हो। तो सबसे पहले मैं अल्फा की पावर 19 निकाल रहा हूं, तो अल्फा की वैल्यू है ओमेगा, तो ये बनेगा ओमेगा की पावर 19
और मैंने आपको बताया था ओमेगा के केस में आपको पावर को 3 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर है उसको लिख लेना है। जब हम 19 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। इसी तरह से बीटा की पावर 7 निकालेंगे तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 जो कि होगा ओमेगा की पावर 14। और जब हम 14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। अब इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, जैसा कि आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस और एक्स, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब होता है 1, तो ये बनेगा प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है इफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 हैव ए कॉमन रूट, देन आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो मैंने आपको कंडीशन लिखवाया है कि अगर एक रूट कॉमन है तो डिटरमिनेंट ऑफ a1 a2 c1 c2 का स्क्वायर ये बराबर होगा a1 a2 b1 b2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b1 b2 c1 c2। अब इस कंडीशन का यूज करेंगे और ये पता करेंगे कि इसमें कौन सा सही है। तो वैल्यू पुट करते हैं तो a1 है 1, a2 1, c1 b c2 माइनस ए का स्क्वायर ये बराबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ a1 1 a2 1 b1 माइनस ए b2 प्लस का b, डिटरमिनेंट b1 माइनस का a b2 प्लस का b c1 प्लस का b और c2 माइनस का a। इसको सोल्व करते हैं तो ये अपने पास आएगा माइनस का a और माइनस का b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये बनेगा b और माइनस माइनस प्लस a और ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये अपने पास आएगा यहां पे, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बराबर है b प्लस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये अपने पास आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होगा तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहां पे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू में a माइनस बी, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से a प्लस बी का होल स्क्वायर कट जाएगा तो a माइनस बी बराबर आएगा 1 के। तो अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपसे इस इक्वेशन के रूट्स पूछ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल्स टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का एक रूट तो 1 होगा और दूसरा रूट c अपॉन a होगा। तो चेक करते हैं क्या a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है क्या। तो a की वैल्यू है इसमें a इंटू बी माइनस सी प्लस b की वैल्यू है b इंटू सी माइनस ए प्लस c की वैल्यू है c इंटू ए माइनस बी, तो ये बनेगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। तो ए बी से ए बी कट जाएगा, ए सी से ए सी कट जाएगा, बी सी से बी सी कट जाएगा और ये बराबर आएगा 0 के। तो इसका मतलब इसमें a प्लस बी प्लस सी 0 है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसका एक रूट तो 1 होगा और दूसरा बराबर होगा c अपॉन ए के, और c की वैल्यू है इसमें c इंटू ए माइनस बी और a की वैल्यू है a इंटू बी माइनस सी। तो रूट्स होंगे 1 और c इंटू ए माइनस बी अपॉन ए इंटू बी माइनस सी। तो अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन
is 3 times their difference, then which one of the following is true। ऐसे कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स का सम उनके डिफरेंस का 3 टाइम्स है, तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक से कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और इस इक्वेशन के रूट्स है 1 और 2। अब मैं आपसे ये कहूं कि इसके रूट्स का सम बताइए, तो रूट्स का सम होगा 1 + 2 दैट इज 3, और रूट्स का डिफरेंस होगा 2 - 1 दैट इज 1। अब आप ये देखिए क्या सम जो है वो डिफरेंस का 3 टाइम्स है क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात है सही है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमने मानी है ये बिल्कुल सही है। अब आपको इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करना है, तो p की वैल्यू होगी -3 और q की वैल्यू होगी 2। अब आपको p और q की वैल्यू ऑप्शन में पुट करना है, और जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन में पुट करते हैं, तो 9 × p का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 9 और 2 × q है 2। क्या ये दोनों बराबर आएंगे? नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। इसमें पुट करेंगे तो 2 × q का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 9 × p है -3, ये बराबर नहीं आएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें पुट करेंगे तो 2 × p का स्क्वायर मतलब 9 और 9 × q है 2, तो 2 × 9 18 और 9 × 2 18, और जैसे कि आप देख रहे हो ये दोनों बराबर आए हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है और ये गलत हो जाएगा। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।